नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 2 दिन पहले हुआ यूजीसी नेट एग्जाम रद्द, पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र का फैसला, जांच सीबीआई को सौंपी। केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। ये परीक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये संकेत मिला है कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया है। यूजीसी नेट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर कांग्रेस ने एक्स पर कहा, मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कल देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा कराई गई। आज पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द कर दी गई। पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी नेट का। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, भाजपा सरकार का लोकतंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी की निकम्मी सरकार में एक भी परीक्षा बिना धांधली और पेपर लीक के संपन्न नहीं हो रही है। इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पहले से ही नीट यूजीसी 2024 विवाद को लेकर आरोपों से घिरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्तों का नोटिस भी जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी की जांच की मांग की गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।